Welcome to all of you, my friends and students. My DN Sindhu. Now you are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. आप मेरा चैनल देख रहे हैं, परफेक्ट इंग्लिश ऑफ DN सिंधु। मैं पिछले दिनों से आपको नरेशन पढ़ा रहा था और नरेशन का अब तक अफर्मेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके स्कूल में न पढ़ाई जाती है, नहीं कोचिंग में बताया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसका रूट है। तो आज आपको मैं पहला लेसन जो है बताऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम वर्ब टू नाउन। वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं। तो वर्ब टू नाउन हुआ, एडजेक्टिव टू वर्ब हुआ, एडवर्ब टू नाउन हुआ, इस तरह से बनते हैं। तो आज आपको मैं थोड़ा सा नरेशन को छोड़कर एक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जो अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए इसका इस्तेमाल करना या इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, आपको मैं आज इस विषय पर बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए आपके पास एक सूत्र होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए। आप कितने वर्ड याद करेंगे? बैकबेरीज में तो सारा ग्रामर, ये सारा आपका जो है डिक्शनरी पड़ा हुआ है, कितना याद करेंगे? तो उसके रूट जो रूट है बनाने का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर, आपको बताएं कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे बनाया जाता है। नाउ यू सी the importance. First of all, you will see the importance of words to form, why it is need. तो अंग्रेजी अच्छी जानने के लिए या अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो तीन चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया, जिसमें दो तीन पिलर आपको मैंने बताया। वो पहला है कि आपको मैंने टेंस पढ़ाया, चलिए, और टेंस के बाद हम एक्टिव और पैसिव बताया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताया, और सेंटेंस भी बताया। सेंटेंस, ये रहा सेंटेंस। तो मेन जो अंग्रेजी का पिलर जो होता है वो तो तीन चीज ही है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो चीज है वो धीरे धीरे जानने की जरूरत है। तो पहला हो गया टेंस, दूसरा हो गया एक्टिव पैसिव, और तीसरा हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस में आपको मैंने चार बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, और उसी का एक्टिव पैसिव टेंस में आता है। यानी सारे टेंस का एक्टिव पैसिव होता है और हर सेंटेंस का चार फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम लोग जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, चार ही फॉर्म में बनते हैं। इसके अलावा आ जाइए वर्ड्स। वर्ड्स जो होते हैं वो भी चार होते हैं, चार वर्ड्स होते हैं, जिसमें पहला है आज नाउन। नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद आप वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे और एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव यानी ये चार पार्ट ऑफ वर्ड्स और चार पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसके साथ एक्टिव पैसिव है। अगर ये आप अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आप अच्छी अंग्रेजी बना सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो क्यों जरूरी है ये वर्ड जानने की, इसका इस्तेमाल क्यों होता है? किसी भी वर्ड का चार ही फॉर्म होता है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो चले हम आज आपको बताते हैं कि पहला है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स वर्ब टू नाउन। किसी भी वर्ब को हम नाउन कैसे बनाते हैं
या उसका रूल क्या है। और नाउन एक चीज और भी जानिए, जो आप जानते हैं वो है आपका कोई भी सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप समझते हैं कि सब्जेक्ट कुछ और है और ऑब्जेक्ट कुछ और है, लेकिन आप याद रखिए कि सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। बीच में ये वर्ब काम करता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4। इसके पहले जो हम और भी एक्सिलरी वर्ब है उसको लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। ये दोनों एक चीज है, यानी मतलब है कि सब्जेक्ट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन है। अब इसी को हम कभी इसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और इसको इसके ले जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन आप कैसे सीखेंगे, इसको बनाने के लिए अंग्रेजी में उस वर्ड का नाम है सुफिक्स। सुफिक्स को जोड़कर, सुफिक्स का मतलब होता है वर्ड के अंत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, जिसको जोड़कर हम दूसरा वर्ड बनाते हैं, उसका नाम है सुफिक्स। तो चलिए आज आपको मैं बताता हूं कि वर्ब टू नाउन बनाने के कितने सुफिक्स हैं। तो वर्ब से नाउन बनाने के सुफिक्स हैं SUFFIX सुफिक्स। करीब 12-13 सुफिक्स है जिसका इस्तेमाल कर हम वर्ब से नाउन बनाते हैं और बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए वो वर्ब से नाउन बनाने का पहला रूल है वर्ब प्लस। इसमें कौन कौन सा हम सुफिक्स लगाते थे, ER OR ION, उसके बाद है AL, उसके बाद है AGE, इसके बाद है आइए फिर बनाते हैं वर्ब नंबर 2 में वर्ब प्लस TION, SION, MENT, ANC, ENC और URE और ING। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने ही सुफिक्स हैं जो वर्ब को हम नाउन में बनाते हैं। अब 1 बाय 1 आपको मैं ले चलता हूं। मान लीजिए आपको ये वर्ब टू आपको नाउन बनाना है, ये नाउन बनाना है। पहला वर्ड देते हैं पेंट, PAINT। इसमें क्या जोड़ेंगे, ER, क्या हो जाएगा पेंटर, ठीक है। उसके बाद हम जोड़ेंगे प्ले, फिर इसमें जलाया ER प्लेयर, फिर जो सकता है राइट, वर्ब है राइट, ER जोड़ दिया राइटर, लर्न लर्नर, लर्नर, स्पीक स्पीकर, स्पीक में जोड़ दिया स्पीकर। अब इसका जहां भी इस्तेमाल करेंगे हम या तो सब्जेक्ट में करेंगे या तो ऑब्जेक्ट में करेंगे। इसका सेंटेंस आप अपने से बना सकते हैं। दूसरा आइए, ये हो गया ओवर, एक्स से एक्टर, ACT प्लस OR इक्वल टू एक्टर। दूसरा है डिटेक्टर, और भी है नरेटर, सुपरवाइजर,
वाई जार। देखिए सबके अंत में ओआर है, ओआर है, ओआर है। ये बहुत सारे वर्ड हैं आपको बनाने के, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसका इस्तेमाल करके भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, हो गया वर्ड ION। अब जैसे है लिखे सेलेक्ट, SELE सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब वर्ब होता है ION। अब इससे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन SELESTION सिलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन। कनेक्शन, कनेक्शन। इस तरह से है कंपटीशन, कंप्लीशन, कंप्लीशन। इससे और भी बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें हम लगाकर, अब अलग अलग वर्ड का अलग अलग सुफिक्स लगता है। तो चलिए, ये हो गया। अब ALIA जैसे लगाया अप्रूव, अप्रूव या ARIVE, ARIVE, उसमें जोड़ दिया एल, क्या हो गया? अराइवल, अराइवल। उसके बाद और भी है अप्रूवल, अप्रूवल। उसके बाद और भी है डिसमिसल, डिसमिसल। और भी है आपका रिफ्यूजल, RUFUSAL, रिफ्यूजल। ये और भी है, और भी बन सकते हैं। अब हम इसको बनाने के बाद आपको बताएंगे कैसे बनाया जाए। अब है एजी। तो मान लीजिए आपको लिखा मैरी, मेरी मतलब शादी करना। अब हो जाएगा AGE। इसका तो क्या होता है? मैरिज, MARRI में बदल देते हैं, Y को I में बदल दिया और AG जोड़ दिया, हो गया मैरिज। कैरेज, CARRIAGE, कैरेज। ब्रेकेज, BREKAGE, ब्रेकेज। लीकेज, LEAKEGE, लीकेज। इस तरह से आपने AG लगाकर बनाया। अब आइए, दूसरा है TION SION MENT ANC ENC राइटिंग। तो अब हम इसको मिटा डालें। आप समझ गए होंगे इसको, या आप लिख सकते हैं, या इसको आप अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। अगला मैं चलता हूँ OIN पर, इस पर। और अभी मैं आपको सेंटेंस भी बनाकर दिखाऊंगा, वर्ब में भी और नाउन में भी, और जरूरी क्यों है। चलिए, अब अगला सवाल, अट्रैक्ट। इसमें आपने जोड़ा TION, तो हो गया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ट्रांसलेट होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इस तरह से जोड़ा आपने। परफेक्शन, परफेक्शन। और भी बहुत शब्द हो सकते हैं। ये हो गया। अब आइए SION। तो आपको बताएं एडमिट, उसमें जोड़ दिया SION, तो क्या हो गया? एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन। डिसीजन, DECISION, डिसीजन। इस तरह से आपने अभी देखा। अब आइए MENT, लगाइए PAYMENT, क्या हो जाएगा भाई? पेमेंट, पेमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। सेटलमेंट, एग्रीमेंट। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। बहुत सारे वर्ड हैं, बना सकते हैं।
अब आइए एएनसी। एएनसी में है जैसे असिस्ट, ASSIST, असिस्ट में आपने जोड़ा एएनसी। एएनसी एएनसी इज बोल हो गया असिस्टेंस, असिस्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, अलावेंस, अलावेंस। इस तरह से आप जो है ना और भी वर्ड लगाकर बना सकते हैं। अब आइए ईएनसी। ईएनसी में आपको डिपेंड, डिपेंड, डिपेंड का हो जाएगा प्लस ईएनसी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस। एक हो गया डिफरेंस, डिफरेंस, DIFFERENC। देखिए ENC लग गया, ENC लग गया, डिफरेंस। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। इस तरह से आपने अभी ENC को लगाकर देखा। अब आइए UR, फेल, FAIL, फेल, FAIL, फेल में हो गया URE, फेल्योर, FALEURE, फेल्योर, फेल्योर बन गया। डिपार्चर, 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 डिपार्चर। प्लेजर, प्लीज से प्लेजर, और भी बन सकता है। लास्ट है आपको, इसको बोलते हैं जीरेंड। इसका नाम है जीरेंड, जो भाग के मूल में आईएनजी लगाकर हम लोग बनाते हैं। जैसे वॉक, वॉक से हो जाएगा, वॉक में जोड़ दिया ING, हो गया वॉकिंग। रीड में जोड़ दिया ING, हो गया रीडिंग। प्ले में जोड़ दिया, हो गया प्लेइंग। इस तरह से हम लोग इसको नाउन बनाया। बस आपके इंग्लिश ग्रामर में 12 ही सुफिक्स हैं जो भाग टू नाउन बनते हैं ये, और कोई भी सुफिक्स नहीं है जो भाग से नाउन बनाएगा। अब भाग से नाउन बनाया, अभी हम नाउन से फिर भाग बनाएंगे, या एडजेक्टिव से भाग बनाएंगे, एडभार्ब बनाएंगे, एडभार्ब से भाग बनाएंगे। तो ये जो सूत्र है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही आपको किसी कोचिंग में पढ़ाई जाती है, और ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना आपके कोर्स में, सिलेबस में भी नहीं होता है, इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको अच्छी अगर नॉलेज प्राप्त करना हो, अंग्रेजी अच्छी जाननी हो, तो आज आपका पहला चैप्टर हम फॉर्मेशन में इसलिए घुसा दिया, नरेशन का चैप्टर चल रहा था तो आपको शायद इंसिपिडनेस, अरुचि होती है सर नरेशन पढ़ा रहे हैं तो नया कोई चीज पढ़ाते, इसलिए मैंने एक नया चैप्टर को आपके सामने लाया। अब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो याद रखना पड़ेगा आपको किस वर्ब के साथ कौन सा सुफिक्स का इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्ब के साथ कौन सा सुफिक्स का इस्तेमाल होगा तो वो नाउन बनेगा। अब चाहे आपको सेंटेंस बनाकर दिखलाता हूं। जैसे आपको ये बताया था प्लीज, ये हो गया वर्ब, इसमें लगाया URS, प्लेजर, प्लीज ए प्लेजर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ और इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे और भी बताया था आपको पेमेंट, पे
और ये हो गया पेमेंट। पेमेंट अब आपको बनाना है। तो ये जब नाउन है, याद रखिएगा, तो ये तो सब्जेक्ट के अंत में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है और सब्जेक्ट में भी आ सकता है। लेकिन ये जो वर्ब है हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। जैसे आपको अब हम वर्ब में बताएं, यहां पर आई पे ₹500 फी ऑफ ट्यूशन टू माय टीचर, टीचर एवरी मंथ। ये आपने क्या किया भाई, ये पे को सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब डाल दिया। इधर सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, सेंटेंस बन गया। इसको आप पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई यूज टू पे, आई पेड, आई हैव बीन पेइंग, आई एम पेइंग, या फिर सेंटेंस आई एम नॉट पेइंग, डू यू पे। इस तरह से आप सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं इसी पर हम पेमेंट। अब इसको या तो आप लास्ट में रखेंगे या फास्ट में रखेंगे। जैसे हमने बताया पेमेंट ऑफ द टीचर इज very less as per the need of the teacher in his education life। आप अब जब बना सकते हैं सेंटेंस को, तो हमने पेमेंट को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। पेमेंट ऑफ द टीचर इज, यहां पर आपने सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट में है, इसलिए आपने पेमेंट का इस्तेमाल सब्जेक्ट में किया। अब इसी पेमेंट को हम ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं। देखिए, जब आप पेमेंट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट आपको अपने मर्जी से चुनने पड़ेंगे। आप जब अपनी मर्जी से चुनेंगे तो वर्ब भी आपको चुनना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे आई लगाया। अब इसमें पास्ट में बनाइए, फ्यूचर में बनाइए, कंटिन्यूअस में बनाइए, इंट्रोगेटिव में बनाइए, नेगेटिव में बनाइए, जिसमें बनाइए। I get my monthly payment। अब यहां पर आ गया पेमेंट, ₹5,000 for my 30 days attendance। क्लियर हो गया कि 30 दिन काम करने पर मुझे महीना में 5,000 रुपया मिलता है। गेट माई मंथली पेमेंट का मतलब कि हर महीना मुझे 5,000 रुपये मिलते हैं। फॉर माई 30 दिन काम करते हैं महीना में, तो मुझे 5,000 रुपया मिलता है। तो आपने अभी देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको आप बनाएंगे। और बनाते बनाते, अभी तो मैंने पहला स्टेप में लिया, अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। ट्रांसलेट बस आपको लास्ट करेंगे, ये वर्ब है और इसका नाम हो जाएगा ट्रांसलेशन। चलिए, ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूं और यही आज आपका क्लास खत्म करूंगा। फिर आपको मैं अगला पड़ाव पर ले जाऊंगा। वेलकम टू बैक अगेन यू। नाउ देखिए, अब दूसरा शब्द दिया हम ट्रांसलेट मतलब बदलना, एक दूसरे से चेंज करना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेट। ये वर्ब में है। आई नो ट्रांसलेट, आई ट्रांसलेट
I translate Hindi into English. इंग्लिश अब जो देना हो वेरी वेल, वेरी वेल, ये हो गया, आपने सब्जेक्ट दिया और वर्ब दिया, बाकी को आप जैसा चाहे वैसा बनाए। आई ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी का हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आइए ट्रांसलेशन जब बनाते हैं, इस या तो ऑब्जेक्ट में लगाइए या तो सब्जेक्ट में लगाइए, आपकी मर्जी, जहां जैसे बना सकते हैं। ट्रांसलेशन is a good practice of any language, LAN language, or translation is a good practice of any language for better knowledge. Better knowledge, TTER, sorry, BETTER, better knowledge। तो बंधुओं, आपने अभी देखा कि ट्रांसलेशन को मैंने क्या किया, इसका बाद ट्रांसलेशन इज गुड प्रैक्टिस, माने ट्रांसलेट करना एक अच्छी अभ्यास है ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, फॉर योर बेटर नॉलेज, अच्छे ज्ञान के लिए अच्छी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना बहुत ही एक प्रैक्टिस जो है वो गुड प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन इज ए गुड प्रैक्टिस, मैंने अनुवाद करना एक अच्छी आदत है। क्यों? फॉर ऑफ एनी, किसी भी लैंग्वेज के लिए, फॉर बेटर नॉलेज, अच्छे ज्ञान के लिए। तो इस तरह से आप जब ये इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप टेंस जान ही गए हैं, वॉइस जान ही गए हैं, अफर्मेटिव निगेटिव जान ही गए हैं, इंट्रोगेटिव जान ही गए हैं, तो आप ऐसे लिटरेसी आप बनाएंगे। और जब मैं आपको चारों पढ़ा चुकूंगा तब मैं आपको एक ही सेंटेंस में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। Then you can feel that what kind of literacy you have gained through this channel. You feel the ability and strength and knowledge about your English learning during this period. आपको अच्छा लगेगा कि हम कुछ अंग्रेजी सीखें, फिलॉसफी बनाना, साहित्य बनाना, अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, यू आर गोइंग है, थैंक्स वगैरह वगैरह, ये सब तो अच्छी बात है। अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए आपको अच्छी ग्रामर की जरूरत पड़ती है। आखिरी शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि आप अंग्रेजी जरूर जानें, अच्छी अंग्रेजी जानें, बढ़िया अंग्रेजी जानें मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाइयों। फिर भी however we should have proud that we are Indian first. So first of all you should insist and persist on the language of speaking Hindi. हिंदी को आप अपना बनाइए, आपकी मातृभाषा है। जहाँ अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है वहाँ आप जाइए, या कहीं इंटरव्यू में आपने गया, आपसे अंग्रेजी में ही पूछ रहा था, अंग्रेजी में आप जवाब दें, आपसे हिंदी में पूछा तो आप हिंदी में जवाब दें। जब तक आपसे जो जिस भाषा में पूछा नहीं जाता है, आप टप से अंग्रेजी को लेकर न जाइए, मेरा एडवाइस। दूसरी पहले हर रोज मैं बोलता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलें स्वीटली, मीठा, धीरे धीरे, समझकर, सोचने का आपको मौका मिलेगा, कोई आपको हड़बड़ी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छा वर्ड चुनने का मौका मिल जाएगा, अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। और यह प्रैक्टिस आप जिस दिन मन में करना शुरू करेंगे, सपने में जब आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, समझिए अंग्रेजी आ गई। मैंने सपना देखना क्या हो, जो आप दिन रात चिंतन करते उसका सपना देखते हैं, स्वीम आता है, ड्रीम आता है। तो ड्रीम आता है कब आप ज्यादा चिंतन करते हैं किसी चीज को। उसी तरह से है तो बता अंग्रेजी कितने दिन में सीखेंगे सर, तो भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना मेंटेलिटी, कितना एटीट्यूड, कितना टेम्परामेंट, कितना इंसिस्टमेंट आप लगाते हैं। तो आप अगर सपने में जिस दिन अपने दोस्त से अंग्रेजी बोलने की स्वप्न देखें तो समझ लीजिए कि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं क्लास करूंगा, फिनिश्ड। एंड कल आपको मैं इम्पेरेटिव का नरेशन बताऊंगा।
ये मैं इसलिए एक तो बीच में ले आया ताकि आपको बीच बीच में कुछ नया नया चीज़ भी मैं दूंगा, आपका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। लास्ट में मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक ही बात को कि आई हैव नो सच एनी एम्बिशन, नो डिजायर टू अर्न मनी, ओनली डिजायर इज दैट do you know or not? If you do not know, that is not weakness. You do not try to know, that is weakness. अब ट्राई करने का मतलब कोशिश करो, सीख जाओगे। आप नहीं जानते हैं, ये कमजोरी नहीं है। आप नहीं जानने की कोशिश करते हैं, ये कमजोरी है। धीरे धीरे ही सब कुछ सीखा जा सकता है और अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए 1.5 साल भी समय लगते हैं। और मैं आपको हर रोज जब तक जिंदा हूं मैं आपको बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं इंतजार करता हूं हमेशा, आई एम वेटिंग फ्रॉम यू टू गेटिंग योर कमेंट वेदर यू आर विलिंग और नॉट, इफ डू हैव सच नॉलेज गॉट और नॉट। आपको अच्छा लगा ना अच्छा लगा, आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं इंतजार करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों कि आप कमेंट जरूर भेजें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा मैं बताऊंगा, या जो भी तकलीफ है। मुझे लगता है, खुशी होता है कि आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? एक टीचर को क्या चाहिए? एक टीचर को पैसा नहीं चाहिए, टीचर को चाहिए आपका अनुभव कि हाँ आप सीख रहे हैं, हम बता रहे हैं आप सीख रहे हैं, बता रहे हैं आप सीख रहे हैं। ये दिस इज वेरी वेरी ग्रेट ब्लेस and it is a great you can say greetings from your heart that I am telling, I am teaching, that you are watching. With the last word, thanks to you very much, and see tomorrow with the next chapter. Thank you so very much.